हेलो बच्चों, अनुपात समानुपात की श्रृंखला में आपका फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस श्रृंखला में अपने पहले काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट जो बचते हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। 78 नंबर का प्रश्न है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं और इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, तो हमें 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है वो बताना है। देखो बच्चों, ये दिया हुआ है अपने को, है ना, कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात नहीं दिया हुआ है, हमें धन का अनुपात दिया हुआ है। सिक्कों की टोटल संख्या दी हुई है, तो टोटल संख्या को हम सिक्कों के अनुपात में बांट सकते हैं। सिक्कों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें सिक्कों का अनुपात चाहिए। तो देखिए दोस्तों कि कॉइन कितने हो गए। यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि 1-1 रुपये के आपके पास में 1-1 रुपये से बनकर आपके पास 5 रुपये बनते हैं, तो कितने कॉइन होंगे? 5 कॉइन होंगे। 50-50 पैसों से मिलकर 4 रुपये बनते हैं, तो आपके पास कॉइन 8 होंगे। 25-25 पैसों से मिलकर 1 रुपया बनता है, आपके पास कॉइन 4 कॉइन होंगे। तो ये टोटल कॉइन का अनुपात आ गया 5, 8, 4, 8, 4, 12, 12 और 5, 17, 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 340 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 को। हमें 25 पैसों के सिक्के बताने हैं, तो 25 पैसों के सिक्कों की यूनिट 4, 4 गुणा 20, ये आ गया हमारा 80 कॉइन। 25 पैसों के 80 कॉइन है। समझ में आया होगा, अच्छा प्रश्न था। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3:1/4:1/5 के अनुपात में है तथा इसकी परिमिति 94 सेंटीमीटर है। इसमें सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है वो अपने को बतानी है। देखो बच्चों, जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं होती है। फर्स्ट भुजा, सेकंड और थर्ड। अब इनका अनुपात 1:3, 1/4, 1/5। अब इसको साधारणली अनुपात में बदलो, तो कैसे बदलेंगे? अपने इनके एलसीएम से गुणा कर देते हैं सबको। तो सबको 60-60 से मल्टीपल कर दो। इसको भी 60 से करो, इसको भी 60 से करो। तो देखो 60 इसको करोगे तो 20 दिए 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। ये जो आ गया वो भुजाओं का अनुपात आ गया कि उनकी भुजाएं 20, 15 और 12 यूनिट के अनुपात के अंदर चल रही है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि टोटल भुजाएं की परिमिति 94 सेंटीमीटर। तब सबको ज़रा जोड़ो, तो 5 2 7, ये आ गया आपका 47 यूनिट। 47 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 92 सेंटीमीटर को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2 सेंटीमीटर को। तो अब सबसे छोटी यूनिट की भुजा 12 है, तो 12 गुणा 2, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा 24 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी भुजा है वो 40 सेंटीमीटर और बीच की है वो 30 सेंटीमीटर है। सबको 2-2 से गुणा करना पड़ेगा। अब आगे के क्वेश्चंस देखिए। एक त्रिभुज के कोणों की माप 3, 4, 5 है। इसमें सबसे बड़ा कोण कितना है?
तो आप मुझे एक बात बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये जो है 3 4 5, ये टोटल वैल्यू के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर इसका एक कोण 3x है, दूसरा 4x मान लें और तीसरा 5x मान लें, तो इन तीनों की जो वैल्यू आएगी वो 180 के बराबर आएगी। अब इसको अपने सिंपल उस प्रकार नहीं करना है, डायरेक्ट कर सकते हो। 4 3 7 7 और 5 12, तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा? 15 को। 180 डिग्री को करता है तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 15 डिग्री को। अब तीनों अपने ज्ञात कर सकते हैं। एक कोण 3 है तो 3 का 15 गुणा 45 डिग्री का है एक कोण, दूसरा कोण 15 चौके 60 डिग्री का है, और लास्ट का कोण है 75 डिग्री का। अब इन सबको जोड़ दो तो 75, 15 चौके 60, 15 थी, ये आ गया आपका 75, 80 4 120 और 60 180 डिग्री। टोटल यूनिट होगी 180 डिग्री की। वेरी सिंपल क्वेश्चंस है, बढ़िया क्वेश्चन। ये वाला देखिए, थोड़ा सा सोचना इस क्वेश्चन पर कि 117 रुपये को PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये बच्चों कि गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। तो लाभ किसको हुआ? आप एक बात बताइए मुझे, ये बताओ बात कि 3 लोगों में रुपए बांटने थे, बांट किस अनुपात में दिए? बांटने थे 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में, इस अनुपात में बांटने थे। अब ज़रा इसको आप सिंपलीफाई करोगे, आप सीधा डायरेक्ट लिखोगे तो सबको इसको 60 से गुणा करोगे ना, तो ये रेशियो क्या आएगा? ये आपका अनुपात आएगा। देखो 60 से 4 3 2, इनको नीचे वाली संख्या हटाओगे तो 4 3 12। अब 12 से गुणा कर दो, इनको 12 से गुणा कर दोगे तो 12 2 से कटेगा 6 बार, 12 से 3 काटोगे 4, 4 से 12 को काटोगे 3 को। मतलब हमें बांटना इस अनुपात में था। अब बांट किस अनुपात में दिया? 2:3:4, इस अनुपात में हमने इसको बांट दिया। अब फायदा किसको हुआ? अब अपने कर के नहीं देखेंगे कि 6 4 10 10 और 3 13, 13 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 117 को। 3 2 5 5 4 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 117 को, नहीं। अब आप डायरेक्ट करके देखिए, ये धन इस रेशियो में बंटना था, तो इसका अनुपात टोटल कितना हो गया इसमें? यहाँ टोटल यूनिट हो रही है 7 और 6 13, इधर टोटल यूनिट हो रही है 9। अब यूनिट टोटल धन तो बराबर, धन की यूनिट तो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर 13, इधर 9 है, तो इसको आप करिए 9 से गुणा, इसको करिए 13 से गुणा। अब सबको इधर भी 9 से गुणा होगा, इसको भी 9 से, इसे भी 9 से, इसको 13 से, 13 से, 13 से। तो फायदा किसको हुआ वो आपको बताना, किसको लाभ मिला। देखो, एक को पहले मिला 54 और फिर मिला 26, तो ये तो इसको नुकसान हुआ एक को। बी को देखो 9 चौके 36, 13 थी 39, 3 यूनिट इसको ज़्यादा मिला गलती से मिलने के बाद में। अब ज़रा सी का बताओ, तो 9 थी 27, 13 चौके 52, ये आर है सी की जगह, तो इसको तो 52 यूनिट मिला है ना। तो किस किस को लाभ, इसमें किसको लाभ मिला? तो लाभ इसमें देखो, इसको भी मिला है, इसको तो सबसे ज़्यादा लाभ मिला है, और इसको भी लाभ मिला है। तो Q और R दोनों को इसमें लाभ मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा। A तथा B की आय का अनुपात 8:9 है। यदि A की आय में 50% की वृद्धि कर दी जाए। देखो, A और B की आय का अनुपात 8:9 है, इसकी आय में 50% की वृद्धि कर दी जाए, ये लो कर दी 12 कर दिया, और उसकी आय में
25% की कमी कर दी जाए, इसकी आय में 25% की कमी कर दें, तो नई आय का अनुपात 16:9 हो जाएगा। 16:9 हो जाएगा नया अनुपात। तो एक की आय कितनी है? देखो बच्चों, एक बात बताओ मुझे, ये अनुपात में दिया हुआ है, कमी करने पर भी हमें अनुपात मिल रहा है, तो क्या कोई अनुपात की डायरेक्ट यूनिट यहाँ पर दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। कोई आय फिक्स दी हुई नहीं है कि आय है कितनी उसकी, कुछ आय का हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो इसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। इसका मतलब इसमें से कोई नहीं, ये नॉट डिफाइंड एट दिस क्वेश्चन। देखिए, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:6:8 है, बॉयज़ का अनुपात इतना है, और इनकी संख्या में 30%, 25%, 25% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात कितना होगा? देखो, ए, बी और सी, 5, ये था हमारा 5:6:8। अब इनमें वृद्धि कर रहा है, इसमें कर रहा है 30% की, तो 30% का मतलब 130/100 की वृद्धि कर रहा है। इसमें 125/100 की वृद्धि कर रहा है, इसमें 125/100 की वृद्धि कर रहा है। तो अब देखिए, सबसे कट जाएगा ये, इसको 5 से काटोगे ना आप, तो ये 25, ये 25 और ये आएगा 26। अब यहाँ से ये 5 से कटेगा, 5 इधर 5, अब ये 2 से भी कट रहा है, 2 से काटोगे 26 को तो 13, 6 को 2 से काटेगा 3, 3 को 5 से करोगे 15, 8 को 4, 8 को 2 से काटा 4, 4 को 5 से किया 20। इसका अनुपात कितना मिलेगा? नया अनुपात 13:15:20। एट्टी 84 नंबर का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं, लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? ये देखिए, बॉयज़ और गर्ल का अनुपात है वह 16:9, टोटल है 32। 16 और 9 है, टोटल है 32। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? तो डायरेक्ट देखिए, यहाँ से इन लड़कियों से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 16 और अनुपात 9 के अनुपात में है वो लड़के और ये गर्ल्स और बॉयज़, तो 16 और 9 25, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 100% को, बिल्कुल। तो आपको 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 25 चौके 100, 4% को। अब गर्ल्स है कितनी? 16 यूनिट है, तो 16 का आप 16 को 4% करोगे तो ये आ जाएगा 64%। 64% गर्ल्स है और 9 चौके 36%, ये इसमें बॉयज़ है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। आगे प्रश्न है कि एक कक्षा में 66 विद्यार्थी है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब हुआ 1/5, 20/100, 1/5। लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। अगर बॉयज़ 5 यूनिट है तो गर्ल्स 1 यूनिट प्लस है, मतलब गर्ल की यूनिट 6 है। ये इस बात को ये बता रहा, दर्शा रहा। देखो, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात, बॉयज़ अगर 5 है तो गर्ल्स है 6। यदि 4 और लड़कियां कक्षा में प्रवेश पा ले तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? तो देखो, 5 पहले, अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इतने हैं, पहले कितने थे? 5:6 में, तो 11 है, टोटल 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 66 को, तो 1 यूनिट 6, तो 6×5 30 यहाँ पर बॉय है और 36 यहाँ पर लड़कियाँ हैं। अब ये कह रहा है कि
4 लड़कियां और पाले तो 4 लड़कियां और पाएगी तो लड़कियां हो जाएगी 40 और बॉयज़ रह जाएंगे 30। बॉयज़ तो उतने ही होंगे। अब इसको काटोगे तो 0 से 0 3:4 के अनुपात में अपने को मिल जाएगी। यदि विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 था, यदि 6 और लड़कियां प्रवेश पाले तो यह अनुपात 6:5 के अनुपात में हो जाता है। लड़कों की संख्या कितनी है या क्या है बताना है। अब देखिए इसको कि इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है कि बॉयज़ और गर्ल है वो 3:2 के अनुपात में है, और लड़कियां प्रवेश पाले तो ये अनुपात ये कह रहा है कि 6 लड़कियां और प्रवेश पाले। 6 लड़कियां अगर और प्रवेश पाले तो यहाँ से अगर 6 प्लस कर दें, 6 लड़कियां और प्रवेश पाले तो ये तो टोटल 6 नहीं है ये बच्चों, ये मान लो 2 के मल्टीपल में अगर लड़के इस प्रकार है तो ये पाले तो ये जो रेशियो है वो हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप कितना भी कर लो आप लड़कों की जो एग्जिट संख्या नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बातें रेशियो में चल रही है। अब रेशियो से चल रही है तो अपने कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको कैसे निकालें। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि बॉयज़ है वो 3x है, अगर लड़कियां अगर 2x है ना तो 2x में 6 जुड़ गया और नीचे तो 3x में कुछ आया ही नहीं, तो ये जो अनुपात है वो 5:6 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप गुणा करके देखिए 2x 6 12x प्लस 36 बराबर 15x, तो 36 बराबर आ गया 3x, x बराबर आ गया 12 3 36 12। जब x बराबर 12 आ गया तो हमें लड़कों की संख्या पूछी है, तो बॉयज़ कितने यूनिट है 3x, तो 3 × 18 54, और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 × 18 लड़कियां 36। इस प्रकार इसको करना है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां 4 और 5 के अनुपात में है। 100 लड़कियों द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है। विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो देखिए अगर बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ 4x है और लड़कियां 5x इस अनुपात में चल रहा है मान, और 100 लड़कियां अगर चली जाए यहाँ से 100 चली जाए तो जो अनुपात है वो हो जाएगा 6x और 7x। अब आप इसको डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको तो इस अनुपात में है तो लड़के तो कहीं नहीं गए, बॉयज़ तो बॉयज़ 4x, पहले महिलाओं का लिख लेते हैं। महिलाएं 5x थी, 5x में से 100 चली गई, लड़के बचे हैं 4x, तो ये जो अनुपात हो गया वो हमारा हो गया 7:6। तो 7 5 35x माइनस 600 बराबर 28x, तो ये 7x x बराबर आ जाएगा 5 नीचे 6 5 30x, मतलब 30x, तो x बराबर आ गया 600/2 300। x बराबर 300 आ गया तो लड़के कितने हैं, लड़के हैं 4 × 300 1200, और लड़कियां कितनी है 5 × 300 1500। तभी तो देखो ये 1200 है, ये 1500 है, 1500 में से 100 चली गई तो बच्ची कितनी 1400, और लड़के तो 1200 के 1200 ही रहे। तो इसको हल के अनुपात में 2 से काटा तो 6:7। यही तो बोल रहा था कि 6:7 है वो अनुपात हो जाता है। आगे प्रश्न है कि स्मिता व कविता की वर्तमान आयु 3:8 है। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा। कविता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
देखो स्मिता और कविता है, इनकी वर्तमान आयु है वो 3:8 के अनुपात में है, और 7 वर्ष बाद इनकी आयु 4:9 हो जाएगी। देखो ये तो प्रेजेंट में है, और 7 वर्ष बाद में देखो इसकी भी 7 वर्ष बाद में और इसकी भी 7 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात 4:9 हो जाएगा। अब ज़रा देखिए इसको कैसे डायरेक्ट तो आप इसको x मान कर सकते हो कि इसकी 3x है और इसकी है 8x, तो 3x + 8, 3x + 7 और 8x + 7 ये बराबर 4/9 क्या आएगा, इसकी आप x मान लो। अब इनकी x मान के क्यों करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब डायरेक्ट कैसे करना है, एक चीज़ बताओ मुझे। देखो 3 से 4 हो रहा है और 8 से 9 हो रहा है। 3 से 4 1 का डिफरेंस है, 8 से भी 9 कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। और 1 का डिफरेंस किसको बता रहा है, 7 साल को बता रहा है। तो यहाँ पर देखो 1 यूनिट 7 ईयर के बराबर आ गई, तो 3 यूनिट होगी 7 ईयर 21 साल, और 8 यूनिट होगी 8 7 56 वर्ष। तो कविता की आयु है 56 वर्ष आयु है बच्चों। आगे प्रश्न है कि मोना व विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। देखिए वर्तमान इन प्रेजेंट इनकी आयु का अनुपात है 9:10। इन प्रेजेंट किनकी, मोना व विकास की, मोना और विकास की 9:10। 4 वर्ष बाद, तो 4 साल बाद के अंदर क्या होगा, 4 ईयर लेटर इनकी आयु का अनुपात 11:12। तो मुझे एक बात बताओ, इनमें भी डिफरेंस 1 का, इधर भी डिफरेंस 1 का, तो बराबर तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, 4 साल को। तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 9 चौके 36 साल को। तो मोना की आयु होगी 36 ईयर और इसकी होगी 40 ईयर। विकास की 36 ईयर और इसकी 40। मोना की वर्तमान आयु इन प्रेजेंट है ना। देखो 4 साल बाद 9, ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, 2 यूनिट। 2 यूनिट 4 साल को, तो 1 यूनिट 2 साल को, तो 9 दूनी 18 साल, 18 साल। और ये हो गया 10 दूनी 20 होगा, 20 साल। दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है तथा एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। 3:2 के अनुपात में आयु है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा। तो मुझे बताओ बड़ा तो इसमें ये है, ये तो बिग है और ये स्मॉल है। अब बिग वाला इससे बड़ा है। देखो यहाँ अगर 3x 2x है तो 1x बड़ा है ना, 1 यूनिट बड़ा है। सवाल में कह रहा है 5 साल बड़ा है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 5 दिए 15 ईयर, 2 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर। तो छोटे छात्र की आयु कितनी है, तो छोटे की आयु 10 साल है। कमला तथा निशा की आयु का अनुपात 6:5 है। कमला और निशा की आयु का अनुपात 6:5 है। इनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो। तो देखो आयु का अनुपात 6:5 है, योग 44। तो यहाँ योग कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 11। तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 44 साल को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4 वर्ष को। तो इसकी देखो कमला की 6 चौके 24 साल एज है, और इस निशा की है 5 चौके 20 साल एज। तो वर्तमान एज आ गई ये 8 वर्ष बाद में थी, 8 साल बाद के अंदर 32 साल की हो जाएगी, और ये 8 साल बाद में हो जाएगी 28 साल की। अब इसको काट लो, 4 के पहाड़े से 8 चौक 32, 7 चौक 28, तो 8:7। ये प्रश्न देखिए, एक आदमी व उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 196 है।
5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जोड़ नहीं दिया गया अपने को, है ना, कि इनका योग इतना था। अब यहाँ पर दिया गया है कि इनका अनुपात और इनका गुणनफल 196 है। तो देखो, एक आदमी, एक तो फादर साहब है और एक सन है, इनकी आयु का अनुपात 4:1 है। अब मानना पड़ेगा, इसमें x लगाना पड़ेगा 7 के अंदर। अब इनका गुणनफल 196, तो 4x को आप 1x से गुणा करोगे, 4x गुणा 1x बराबर है ये 196 के। अब देखो x की स्क्वायर बराबर 196/4। अब इसमें काटो आप, 4 4 16, 9 चौके 36, 49 आ गया। x बराबर आ गया 7। x बराबर 7 आया तो इनकी आयु कितनी है, इनकी आयु है 28 ईयर और इस बच्चे की आयु कितनी है, 7 ईयर। अब पूछा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये कितना होगा, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 7 चौके 28, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद ये कितने हो जाएंगे, ये 33 साल के हो जाएंगे और ये 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 33:12 होगा। ये इसका सही उत्तर है। इसको आगे हल कर लो, 11 तिये 33, 4 तिये 12, 11:4। 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी। ये कब की बात है, 5 साल पहले की बात है। 2 वर्ष बाद के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना। मुझे बताओ कि इन प्रेजेंट में मान लो उन दोनों की आयु ये है वर्तमान के अंदर, तो यहाँ से 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात देखो, पिता और पुत्र है, अगर पिता की 5 है तो पुत्र की है 1, और यहाँ से वर्तमान से, ये प्रेजेंट है, और वर्तमान से 2 वर्ष बाद, तो वर्तमान से अगर 2 साल बाद की हम बात करें तो इनकी आयु का अनुपात 3 गुना हो जाएगा ना। अगर फादर 3 है तो ये 1 हो जाएगा। अब हमें प्रेजेंट ईयर का, वर्तमान का अनुपात बताना। अब देखो 3 से 5 बड़ा कितना, 3 से 5 में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 1 से 1 में तो 0 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। सबसे पहले तो ये काम करना है। अब डिफरेंस को बराबर करने के लिए करना क्या पड़ेगा, 3 और 1 में अंतर कितना, 2 का, तो इन सब को 2 से गुणा कर दो। 5 और 1 में अंतर कितना, 4 का, तो इनको 4 से गुणा कर दो। तो ये कितना बनेगा, अब देखो 5 को 2 से किया 10, ये बन गया 10:2, ये बन गया 12:4। अब ये अनुपात आ गया कि 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 10:2 था, और प्रेजेंट मतलब 2 साल बाद में इनकी 12 और 4 हो गया। तो देखो 10 और 12 में डिफरेंस 2 का, 2 और 2 में डिफरेंस 2 का, तो इधर 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये 2 का डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 5 साल पहले 2 साल बाद मतलब 7 साल को। तो 2 यूनिट 7 साल के बराबर है, 2 यूनिट 7 साल के बराबर है। अब मुझे बताओ 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 10 और 2 की यूनिट में, 2 यूनिट 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 7/2, तो देखो 7 5 35,
मतलब फादर की थी 35 ईयर और पिता बच्चे की थी 2 की 7, बच्चे की थी 7 ईयर। ये 5 वर्ष पूर्व। अब हमें पूछा है कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान 5 साल पूर्व है, तो वर्तमान में ये 40 का है और ये 12 का है। अब इसको हल करना है, तो ये देखो इसमें आ जाएगा 6 20 3 10, 10 चौके 40, 4 दिए 12, 10:3 के अनुपात में। ये थोड़ा सा गजब का क्वेश्चन था, आप इसको आराम से समझिए कि ये कैसे किया है। क्वेश्चन है, सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। देखो दोस्तों, ये गोल्ड है, ये वाटर है और ये कॉपर है। तो गोल्ड है वो वाटर से 19 गुना भारी है। अगर वाटर 1 है तो गोल्ड 19 है। और तांबा है वो पानी से 9 गुना भारी है। अगर कॉपर 9 है तो ये वाटर 1 है, 1 यूनिट है। अब इनको मिलाना है, तो मिलाए इस प्रकार कि मिश्रण वो पानी से 15 गुना भारी हो। मतलब पानी अगर 1 गुना हो रहा है तो मिश्रण 15 गुना भारी होना चाहिए। मिश्रण 15 गुना भारी होना चाहिए। अब ज़रा देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गोल्ड के तो 1 ग्राम ले रहा 1 ग्राम ले रहा हूँ और कॉपर का मैं x ग्राम ले रहा हूँ। अब 15 गुना भारी करने के लिए आप इनको कंपैरिजन कर रहे हैं। मिलाना तो गोल्ड और कॉपर को ही है। तो अब देखिए 15 गुना करना था, 9 गुना तो है ये पानी से, तो 15 गुना करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा। आप कहोगे ये देखो 15 9, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है। और हम x मिला रहे हैं, इसमें x मात्रा ले रहे हैं इसकी, और 15 और 9 इसमें डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो ये आ गया 6x बराबर 4। तो x बराबर कितना आ गया, 4/6, 2/3। तो यहाँ से 1 अनुपात ये मिला रहे थे, 1 मिलेगा 2/3 का। अब इसको हल करने के लिए इनको 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से, तो 3:2 के अनुपात में हमें मिलाना पड़ेगा। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा मुर्गियां हैं। इन सब के सिर 48 तथा टांगे 140 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। अब देखो दोस्तों कि ये अपने को गाय दी हुई है और ये मुर्गियां हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे। अब एक बार पैर की मैं बात करूं तो गाय के 4 पैर होते हैं, तो 4 को मैं लिख लेता हूं 2 + 2। मुर्गी के होते हैं 2 पैर, तो गाय के भी 2 पैर, मुर्गी के भी 2 पैर। टोटल 48 सिर, मतलब टोटल तो 48 हो गए ना। तो टोटल पैर कितने हो गए, 48 सिरों से पैर कितने हो गए, 48 × 2 96 पैर हो गए टोटल। लेकिन सवाल में कह रहा है पैर कितने, 140। तो 140 में से हम 96 घटाएंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 44 पैर एक्स्ट्रा आए। 44 पैर अभी भी बच गए, तो 44 पैर है किसके, ये 44 पैर आएंगे इस गाय के जो 2 बाकी बच गए थे। तो 44 पैर गाय के में 2 बांटोगे, तो 44/2, इसका मतलब 22। तो गाय हमारी 22 है। अब अगर गाय 22 आई तो टोटल है 48, तो फिर मुर्गियां कितनी बचेगी, ये बचेगी 26। दोबारा समझ लो इस प्रश्न को। गाय और मुर्गियां, देखो पैर गाय के 2 + 2 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो हमने 2 पैर ले लिए, मान लो एक बार काउंट कर लिए कि सबके 2 पैर है, तो 48 सिर है, तो टोटल तो 48 है। तो हमने पैर कितने बना दिए, 96 पैर। हमारे हिसाब से 96 पैर होने चाहिए थे, लेकिन सवाल में 140 पैर है, तो 96 पैर तो हमने पूरे कर दिए। तो बाकी बच्चे कितने, 44 पैर। 44 पैर है किसके, ये गाय के 2 पैर है। जब गाय के 2 पैर 44 है तो गाय की संख्या कितनी है, 22 है। गाय की 22 है
और दोनों की ये 48, सिर्फ दोनों की संख्या 48 है, तो बच गई कितनी मुर्गियाँ? 26 बच गई। एक मिश्रण में स्प्रिट व पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें स्प्रिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या होगी? देखो 3:2 के अनुपात में है, ये स्प्रिट है और ये वाटर है। अब देखो अधिक कितना है, एक सवाल में क्या है, 3 लीटर अधिक है, तो एक की वैल्यू 3 लीटर, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 9 लीटर, 9 लीटर, और ये हो गया 6 लीटर। एक परिवार में चावल, चीनी व तेल पर किए गए खर्चों का अनुपात 12:17:3 था और इनके मूल्यों में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि होने पर परिवार के इन तीनों मदों में खर्च में कितनी वृद्धि होगी? देखो दोस्तों, अब इसको करने का तरीका क्या है कि इनमें पहले खर्चे का अनुपात कितना था? 12 और 17 और 3 था। पहले खर्च इतना था। अब आप इसमें यूनिट भी आप ये मान लो आप कि ये खर्चा भी था और यही उनकी इनकम भी थी, मूल्य भी था। मूल्य भी मान लो 12, 17 और 3 था, खर्चा भी 12, 17, 3। तो अब इनके मूल्य में वृद्धि होगी, मतलब खर्चे में भी 20%, 30%, 50% की वृद्धि होगी, तो परिवार में इन तीनों मदों में खर्च में कितनी वृद्धि होगी? देखो दोस्तों, ये चावल, चीनी और तेल खरीद रहा है, कितना कितना? पहले 12:17:3, तो टोटल यूनिट कितना खरीद रहा था? पहले ये खरीद रहा था 32 यूनिट खरीद रहा था। अब देखिए, अब इनमें 20% की वृद्धि होगी, अब इसमें भी 20% की वृद्धि होगी। 20% वृद्धि मतलब 120/100 प्लस 17% में 30%, 130/100 प्लस 50%, 3 में 50%, 150/100। अब इसको हल करेंगे तो 12 12 144, 14.4, 17 को 13 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 391, 391/10, तो ये 39.1 प्लस 0 से 0 काटा 15 दिए 45, 4.5। अब देखो टोटल कितना हुआ, 5 और 1 6, 4 10, 0 हासिल 1 पॉइंट लगाया, हासिल 1, 4 5, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 2 5, 5 और 4 10, 108। अट्ठावन 5, तो पहले 32 बढ़ रहा था, अब 58 बढ़ रहा है, तो वृद्धि कितने की होगी? वृद्धि 8 में से 2 या 26 की वृद्धि होगी। तो 26 की वृद्धि हुई किस पर? 26 की वृद्धि 32 पर हुई। अब टोटल परसेंट निकाल सकते हैं ना अपने, देखिए इधर 26 की वृद्धि होगी 32 पर, कितने परसेंट? 100%। 4 से काटो तो 8 चौक 32, 25 चौके 100। अब ये कितना परसेंट आएगा वो अपन करना है। देखो दोस्तों, 17 × 13 करेंगे 221 आएगा, ये 22.1 बनेगा, तो यहाँ पर ये जोड़ हमारा गलत हो गया। देखो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 0 1, ये हमारा बन जाएगा 41 यूनिट बन जाएगा।
पहले 32 यूनिट था, 32 से 41 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई? 9 की हुई। 9 की वृद्धि किस पर हुई? 32 पर हुई, गुणा 100। 8 चौक 32, 25 चौके 100, तो 25 निम्मे हो गए 225/8%। तो देखो ये आ गया 8 चौक 32 और 33, 8 6 48 और 1 49, 8 8 64, 64 और 1 65, 7 8, तो ये आ गया 28 से ही 1/8%। इतने परसेंट की वृद्धि होगी। आज की क्लास में इतना ही, आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।